one, the only आमिर खान। जितनी तारीफ की जाए यहां इस बैंड की कम होगी, लेकिन उदित जी, फॉर यू, मैं आपसे ही शुरू करता हूं सर। आपका एक्सपीरियंस सिंगिंग विद दीज वंडरफुल पीपल, क्या बोलना चाहेंगे सर? मैं कंग्रेचुलेशंस देना चाहता हूं श्रीकांत के पूरे टीम को, और हमारे सुपरस्टार आमिर साहब हैं, और मैं 36 साल पुरानी यादों में चला गया हूं। 36 साल हो गए, 36 इयर्स नाउ। कांट बिलीव कि मतलब 36 साल के बाद भी आप लोगों के दिलों में ये म्यूजिक, ये गाना छाप बन के तभी भी था और अभी भी छाप है, छाप बन के है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड इसके लिए मैं टी सीरीज को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। मुझे अभी तक याद है कि 36 साल पहले इस फिल्म का गाना था और आमिर साहब सामने बैठे थे, तो कहा कि इस हीरो के लिए आपको गाना है। तो मैं तो डरा हुआ था, मैं बोला कि अगर ये पिक्चर, ये गाना अगर नहीं, मतलब ये गाना अगर अच्छा नहीं गाया मैंने, तो फिर मेरा बोरिया बिस्तर भी रेडी था घर जाने के लिए, गांव जाने के लिए। ये सच है। और मुझे देखे तो खास उनको ये डर हुआ कि अच्छा ये हीरो है तो मेरा बोरिया बिस्तर तो कंफर्म है वापस जाने का। लेकिन थैंक्स टू गॉड एंड ऑल योर ब्लेसिंग्स के कयामत ही ढा गया। और अभी इस फिल्म में भी ये गाना आया हुआ है और आमिर साहब आज यहाँ आए, लॉन्च कर रहे हैं, तो ये फिल्म भी सुपरहिट ही है। क्या बात है। Well, he said it. एक बार जोरदार तालियां उदित सर के लिए प्लीज। आमिर सर, मैं ये टीम श्रीकांत से बात करूंगा, बट बिफोर दैट, यू नो, नॉस्टैल्जिया इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, गोइंग बैक उस पुराने दौर में, और आज भी ये इतना फ्रेश है। आई एम श्योर आपको देख के बहुत सारे लोग कहते होंगे आपको देख के बड़े हुए हैं, लेकिन लोग बड़े होते जा रहे हैं सर, आप वहीं के वहीं हैं। गाना आपके जितना ही फ्रेश है, क्या बोलना चाहेंगे सर? Actually, I'm so happy I'm here today. This wonderful team of musicians and singers ने इतना अच्छा परफॉर्म किया हमारे लिए और हमारी यादें ताज़ा हो गई। मुझे नासिर साहब याद आ रहे हैं, मुझे मंसूर याद आ रहे हैं, और आनंद मिलन याद आ रहे हैं, एंड यू नो दिस सॉन्ग इज बीन, मजरू साहब मुझे याद आ रहे हैं जिन्होंने ये गाना लिखा है। सो इट्स वंडरफुल इवनिंग, एंड मुझे इतना मज़ा आया दोनों गाना सुन के। पापा कहते हैं और मेरे हम सब इतने खूबसूरत गाने हैं जो ये टीम ने बनाया था, एंड थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग इट फॉर अस। इट वाज रियली यू नो वॉक डाउन मेमोरी लेन फॉर मी and for Udit, and I guess all of us in one way or the other. It was a walk down memory lane for all of us. And 35-36 साल हो गए, लेकिन वो गाना आज भी उतना ही हमको छूता है, and it evokes such wonderful emotions in us. So thank you so much guys, thank you so much. जोरदार तालियां इस टीम के लिए। Ladies and gentlemen, we have a lot of questions, बड़ी सारी बातचीत करनी है, लेकिन उससे पहले एक क्विक फोटो ऑफ विद दिस अमेजिंग टीम हियर, एंड वील वॉच द सॉन्ग ऑन द बिग स्क्रीन, और उसके बाद इस शाम को आगे बढ़ाते हैं। इस गीत को रिक्रिएट करने के लिए आदित्य देव जी को बधाई देता हूं, और जोरदार ताली हो जाए आदित्य देव के लिए। Sorry Udit sir, Tushar sir is here. Tushar sir, please. Of course, आपके बिना ये पूरी नहीं हो सकती पिक्चर। Tushar Hiranandani, ladies and gentlemen, the director with this most amazing fan following. Sharat sir, of course, Sharat sir, we'll have this quick photo. Nidhi ma'am is here, the producer Sahiba, of course. Bhushan sir could not be here today due to some work commitments, लेकिन उन्होंने अपनी बेस्ट विशेस ऑफ कोर्स इस टीम के साथ यहाँ पे भेजी हैं हम सब के लिए। निधि परमार, हीरानंदानी, ladies and gentlemen, आमिर खान, राजकुमार राव, अलाया एफ, ladies and gentlemen, शरद केलकर, and of course उदित नारायण sir. Congratulations to the entire team here. Shrikant sir,
My first question is to you. Last time जब मुलाकात हुई थी, last time when we met during the trailer launch, you did talk about listening to the audio cassettes of T-series, और उसके साथ आपने अपनी पढ़ाई की थी. Today, you know, we are celebrating you, we are celebrating your journey, and with this epic song that is पापा कहते हैं. What do you have to say, sir? What a lovely song it is, and I have no words to express the way Udit sir had sung in the past, and Amir sir being with us. I have no words to express, but indeed looking me in that song is a great pride, and it has been a great journey, yet it is very lonely path. I have to do much more to reach where I want to be, and ultimately reach that goal the movie showed. So I will have to uphold the same values, integrity, and same hard work for the next 40 years to be where I want to be. So Amazing, amazing. Thank you so much for sharing that. तुषार भाई मैं बुलाने वाला था, मेरा एंट्री खराब किया आपने. Give it up for Tushar Hiranandani, ladies and gentlemen. The man, the maverick filmmaker, ladies and gentlemen. इससे पहले भी जब सर किसी रियल लाइफ के ऊपर आपने कुछ बनाया है, वो लोगों के दिल तक गया है. लेकिन जब आप लिखते हैं तो वो कुछ अलग होता है. वो ये कहां से ये डिफरेंशिएट कैसे कर पाते हैं, प्लीज बताइए. लिखता तो इधर ही वो आदमी के साथ था, और उनके लिए जो बाजू में बैठे हैं, उनके पीछे जो पीछे बैठे हैं, तो लिखता था. आई यूज्ड टू हैव फन, तभी भी मजे लेता था, अभी भी मजे लेता हूँ. आई जस्ट डू व्हाट आई फील लाइक. लकीली आई हैव निधि एट होम जो चेक करती है कि क्या करूँ नहीं करूँ. एज अ कंपनी इज कॉल्ड चॉक एंड चीज. हम दोनों एकदम एक दूसरे से एकदम अलग है. सो शी टेक्स केयर ऑफ जो आप बोल रहे हो. पर हाँ, मैं बहुत दिल से लिखता हूँ. मुझे जो मजा आता है, लाइक व्हेन आई मेट श्रीकांत और दादिया, दे आर रियल लाइफ हीरोज. इनको मिलके ही यू फील सो ग्रेट एंड इंस्पायर्ड दैट देयर इज, जो आप बोलते हैं मसाला, ये हमारी पिक्चर में भी बहुत मसाला है. तो आप देखना, मजा आएगा सबको. बहुत बहुत मजा आया. थैंक यू राज सर, थैंक यू श्रीकांत, थैंक यू अमित सर फॉर कमिंग, थैंक यू शरद, थैंक यू अलय, थैंक यू निधि फॉर प्रोड्यूसिंग दिस फिल्म. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस. आमिर सर, अब मैं आपसे पूछता हूं, अभी हमने बात की नॉस्टैल्जिया की, वापस आपको लेके गए 88 में वो QS QT तक. अब ये गाना श्रीकांत का हो चुका है, क्या बोलेंगे सर इसके ऊपर? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. बल्कि ये गाना जिस दिन रिलीज हुआ वो हम सबका हो गया था. और लेकिन जब मैंने श्रीकांत का ट्रेलर देखा तो मैं इतना अमेज्ड था कि द ट्रेलर रियली पॉप्ड फॉर मी एंड आई रियली कनेक्टेड. मैं फौरन श्रीकांत के किरदार के साथ कनेक्ट हो गया. उसकी जर्नी मुझे एक्सपीरियंस करनी थी, तो मैं भी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ. आई थिंक 10th May इज द रिलीज. तो 10th May का मैं इंतजार कर रहा हूँ. आई वॉन्ट टू वॉच द फिल्म एंड इट सीम्स लाइक अ रियली इंस्पायरिंग फिल्म. एंड राज हैज डन सच अ वंडरफुल परफॉर्मेंस. अमेजिंग. वो ट्रेलर देखते ही आपको पता चलता है कि ही हैज बिल्कुल वो रोल में खो चुके हैं. And he has really lived the role of Srikanth, and it's so amazing to see such good work. Tushar, congratulations! Really amazing work. Thank you, sir. And we are all so grateful for you to have made this inspiring story, and we can't wait to watch the film. Yeah, sir. Thank you so much. बट नितिन 1 सेकेंड, जी, ये गाना आमिर सर का ही रहेगा और उदित सर का ही रहेगा. हम सिर्फ इस जनरेशन को वो गिफ्ट दे रहे हैं जो उन्होंने हमें दिया था. क्या बात है निधि मैम, शी जस्ट लेड इट विद दैट. और थैंक यू ऑब्वियसली उदित सर और हमारे फ्रेंड आदित्य जिन्होंने रिक्रिएट किया बहुत बढ़िया तरीके से. थैंक यू आदित्य, थैंक यू उदित सर, थैंक यू सो मच. फाइनली राजकुमार राव, लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार जोरदार तालियां. मैं आपसे रुक के ही बात करना चाहता था बिकॉज आई वांटेड कि ये जो फीलिंग है ये थोड़ा सिंक इन कर जाए. मिस्टर आमिर खान इज हियर, द एंटायर प्रेस इज हियर, ऑल द वंडरफुल पीपल, द इंडस्ट्री, यू नो, अमेजिंग डायरेक्टर्स यहाँ पे हैं, फिल्म मेकर्स यहाँ पे हैं. अब कैसा लग रहा है? गुड इवनिंग एवरीवन. बहुत सररियल है मेरे लिए बिकॉज मैं अभी आमिर सर को बता रहा था कि ये वो गाना है जब मैं क्लास 12th पास करके मैं थिएटर करने जाता था दिल्ली, और मैं साइकिल पे जाता था बहुत बार. तो गुड़गांव से दिल्ली, दिल्ली से गुड़गांव आता था 70 किलोमीटर अप डाउन. तो मेरे वॉकमैन में कुछ गाने लगा के उनको सुनता हुआ जाता था, कुछ ऐसी फिल्मी इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स. लेकिन उसमें एक गाना जो मुझे हमेशा बहुत हिट करता था वो पापा कहते हैं था. मैं वो गाना तब सुनता था अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, मुझे भी बड़ा नाम करना है. यू नो, आई वाज अ किड, आई वाज 17-18, बट फ्रॉम देयर टू एक्चुअली हैव दैट सॉन्ग ऑन मी इन श्रीकांत,
आई थिंक इट इज सर रियल। आमिर सर से हम सब ने बहुत इंस्पिरेशन ली है, आज भी ले रहे हैं उनके काम से और उनके इस बड़प्पन से कि वो आज यहाँ पर आए हैं एक सॉन्ग लॉन्च के लिए, बिकॉज ही, एज यू सेड, ही इज समबडी हु रियली प्रमोट्स गुड कंटेंट, गुड सिनेमा, एंड थैंक यू सर फॉर टीचिंग अस एवरीथिंग। राज भाई, जस्ट वन मोर क्वेश्चन, एक और नेशनल अवार्ड आ रहा है? ऐसा सुनने में आ रहा है। आपके मुंह में घी शक्कर अगर आ जाए तो अच्छा ही है, एक पार्टी देंगे फिर सबके लिए। पार्टी बनती है। तुषार सर, एक्चुअली एक प्रॉब्लम था आज का, खाली हमारे पापा नहीं, आज भूषण जी जो नहीं है, बट वी रियली मिस हिम। हमारे पापा आज नहीं है, पर ठीक है, वी रियली लव हिम। थैंक यू भूषण जी, जिन्होंने हमें ये गाना भी दिया, टू निधि एंड मी। थैंक यू सर। आमिर सर, भूषण सर की बात हो रही है, तब गुलशन कुमार साहब के साथ ऑफ कोर्स क्यूएस क्यूटी में ये गाना आया था, अब भूषण सर के साथ एक बार वापस से ये आ रहा है, इस जर्नी के लिए क्या कहेंगे सर? वेल, आई थिंक भूषण ने वाकई पापा का नाम रोशन किया है। He himself, as a young boy, took over the business at a very young age, and Gulshan ji sadly had passed away at a very young age. So, as a son, he has really taken the business forward, the music industry forward, and he's grown it such a lot and given so many opportunities to so many young musicians, and that's really amazing. So, I think we should clap for Bhushan as well, though he's not here today. Alaya, this one's for you. Playing that character and that wonderful chemistry with the gentleman here. Real life पे किसी की based है, क्या बोलेंगी? I remember जब मैं तुषार सर से मिली थी and I heard the story. I remember telling तुषार सर कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरा जो रोल है वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है. I just want to be a part of telling this story. And it was just such an incredible story, and I am so proud to be able to be a part of a film that's bringing Shrikant's inspiring, incredible story to life. And yeah, I met Swati, मैं उनसे मिली हूँ, and हमने बहुत बातचीत की, and it was really lovely. My character is not entirely based off of her, but of course I am playing Swati. Thank you so much for sharing that, sir. और एक और चीज, हमारे जो श्रीकांत सर है इधर 23 दिन पहले खुद पापा बने हैं, और उन्होंने अपने बेटी का नाम नैना रखा है. क्या बात है सर, congratulations. शरद सर, this one's for you. With this team here, और ये बड़ा, मैंने कहा फिल्म प्रमोशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, एक बहुत कमाल की चीज हो रही है, सबके दिलों तक जा रही है, इसके ऊपर क्या कहेंगे सर? यही कहूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीवन. यही कहूंगा कि हम फिल्म की बात नहीं करेंगे, ये फिल्म खुद अपनी बातें कहेगी जब ये रिलीज होगी. तो इतनी बढ़िया फिल्म है, और आज ये गाना पापा कहते हैं. आई थिंक जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो सब 80s में तो होंगे, यंग थोड़े से, और ये गाना, इस गाने ने सबको इंस्पायर किया है. मेरे डैड खुद इंजीनियर थे, तो ये गाना मैंने बहुत गाया है क्योंकि मुझे बनना था. अनफॉर्चुनेटली मैंने नहीं किया इंजीनियरिंग, बट आज यहाँ खड़ा हूँ और खुद आमिर सर के साथ स्टेज पे हूँ, तो पापा मैंने नाम रोशन किया है. Thank you so much. Nidhi ma'am, congratulations on this. Of course, the kind of response the trailers got. उसके बाद एक यूनिट. We usually say blockbuster होगी, बॉक्स ऑफिस पे ये करेगी, लेकिन यहाँ पे बॉक्स ऑफिस के पहले ही लोगों के दिलों तक चली गई है. वो जो एक बड़ा पर्सनल सा रिस्पॉन्स मिल रहा है, उसके ऊपर what do you have to say? It's extremely overwhelming because we've made this film, all of us, everybody here, we've made all the 80s from the Spot Boy to Tushar. Everybody has put in a lot of love and energy and honesty into this film, and our effort is just to bring Shrikant's story in the most honest form, and he is a very people's man, and he will relate to, everybody will get inspired by his story, and that's all we want. I mean, the reaction is overwhelming. I'm so grateful to God, and I'm so thankful that it's connecting with people, but उससे responsibility कितनी increase हो जाती है कि अब film भी उतनी लोगों को पसंद आ जाए, तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा, and hopefully they will, because like I said, a lot of love has gone into it. I'm sure हो जाएगा सोने पे सुहागा. 10 तारीख को जब सब लोग इसे देखने जाएंगे, इस टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. मैंने पहले भी कहा था, तुषार सर की अगर बात करें, you can see that in his eyes. जिस शिद्दत से ये फिल्म बनाई है वो दिख सकती है, जब जब उनसे बात कर रहे हैं यहाँ पे दिख रहा है. एक बार डायरेक्टर साहब के लिए जोरदार तालियां, ladies and gentlemen. And now it's over to you. जो हमारे eminent journalists हैं यहाँ पर, आप लोगों के जो भी सवाल हैं, where do we start? We'll take a couple of questions. Komal, we should start from you here. Come on, give the mic. Komal sir, अब तो फरमान आ गया, लीजिए. First question has to be Komal's. कोमल जी,
You know, I would have loved. This is a rare moment, people. Yes, Komal rarely it is gets really emotional. No, I cry a lot in films. But for, Tushar, go give him a hug. कोमल एक दफा मैंने शुरू किया ना, बंद नहीं होता है, संभाल के. no, I cry a lot in films. But for an event to move somebody, it's not a joke. Tushar and everybody on the stage, I think you'll have a blockbuster on hand. If an event can if an event based around a film can make somebody cry so much, I can't imagine what the film will be. Without seeing the film, I promise, I've just sent an SMS to one of my exhibitor friends, book Srikanth everywhere. I just finished doing that. Congratulations. I think it's a fantastic event and the film is going to be equally fantastic. Congratulations to each one of you and to the ones who performed for us. It was, I think, Bharti Dubey and I were only crying throughout the performance. Thank you so much. Thank you so much, No Komal. question. Thank you. Bharti ma'am, you'd like to add something to that? Huh? Too emotional? Bharti, बोल दे भाई. We love you, ma'am. We love you, sir. Thank you. Hello, yeah. Hi everyone, so this is Priyanka. First of all, Qiyamat se Qiyamat Tak's my favorite film. I'm missing my Juhi Chawla. And तब भी उदित जी की आवाज़ें बजती थी, आज भी बज रही है. After ऊर्जा काले कावा तेरे and पापा कहते हैं, how do you feel उदित जी? आपको अभी भी एक गाना बजे था ऊर्जा काले कावा तेरे और अभी पापा कहते हैं all my 90s favorites. मैं क्या बताऊं, बस you all love my songs, you like Udit Narayan's voice, it's a great thing, you know. Credit goes to God and all of you. लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है कि after 36 years also हमारे खान साहब के लिए 36 years पहले गाया था और आज भी याद ताज़ा हो गई है. और जो थॉट्स है ना, इट्स ए यूनिवर्सल थॉट्स. देयर इज a रिलेशन बिटवीन फादर एंड सन. तो हर फादर चाहते हैं कि मेरा बेटा कुछ इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, नाम करे. वो हर फादर चाहता है और इस गाने में है. तो मुझे लगता है कि ये फिर से 36 साल के बाद रिलीज हो रही है और राजकुमार साहब की फिल्म में है, तो ये कमाल ही होने वाला है. और आपने जो क्वेश्चन किया है ये भी कमाल है कि 22 साल के बाद गदर में गया था और वो भी लोगों ने बहुत पसंद किया. और आपको बताओ, जान के बहुत खुशी होगी कि आदित्य देव जी ने मुझे परसों रात को बुलाया, बोला यू हैव टू सिंग, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा. मैं बोला कि तो सोलो सॉन्ग क्यों नहीं गवाए आप मुझसे, आज का सिंगिंग होता. तो बोले फिर गाओ. तो 6-8 में उन्होंने फिर से मुझे मुखड़ा और अंतरा गवाया है. वाह. हाँ, आदित्य देव जी One take में गाया. Wow. You have to say something. उदित जी तारे की ये बात कंफर्म हो जाए कि वन टेक में गाया. And Amir Khan's own Shrikant, your verdict. Let him complete. Let him complete. हाँ. सर को मैंने फोन किया, बोला सर गाना है, ओरिजिनल वर्जन तो है फिल्म में, बट इसका एक 6-8 वर्जन भी है जो आपको डब करना पड़ेगा क्योंकि वो हम एक्सट्रैक्ट करके नहीं कर सकते. सर ने बोला बिल्कुल कर लेते हैं. और आए, इन्होंने रिदम सुना, इनको बोला बहुत एनर्जेटिक है, बहुत अच्छा है, बहुत कमाल लग रहा है, कोशिश करता हूँ मैं. और उनकी पहली कोशिश थी और वो फाइनल टेक था. वन टेक में गाया.
और आपको बता दूं, अगर ये गाना इस फिल्म में है तो ये भी सुपरहिट फिल्म है। और आपका उदित नारायण भी कयामत से कयामत तक चलता रहेगा। आमिर खान सर, वो आपकी डेब्यू फिल्म थी क़यामत से क़यामत तक, और इस बार इस फिल्म के बारे में आपको क्या कहना है? सॉरी, क़यामत से क़यामत तक से आपकी शुरुआत हुई थी जी, और इस फिल्म के बारे में आपको क्या कहना है श्रीकांत? मुझे तो ट्रेलर बहुत ही अच्छा लगा, कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग लगी, और मुझे लगता है कि ये फिल्म जो है वो वाकई में हम लोग के दिलों को छूने वाली है। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू द टीम एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर मेकिंग अ फिल्म व्हिच इज ऑलरेडी क्रिएटिंग सच इंटरेस्ट इन ऑल ऑफ अस। हाय, मधु फ्रॉम बीबीसी हिंदी, आपके यहाँ सामने, यहाँ लेफ्ट साइड में यहाँ। हाय, आज का जो इवेंट था वो बहुत ही स्पेशल लगा, दिल को छू गया। और रही बात श्रीकांत जी की, तो श्रीकांत जी की कहानी इससे पहले, जब तक ट्रेलर नहीं आया था उससे पहले मैं, बाकी लोग जानते होंगे लेकिन मैं नहीं जानती थी, लेकिन जब ट्रेलर आया और ट्रेलर देखने के बाद बहुत ही इंस्पायरिंग लगा। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि जिंदगी मतलब हमें कितना कुछ दिखाती है, बट किस तरह से हम अपनी जिंदगी में लड़ सकते हैं ये हमें श्रीकांत बताते हैं कि हम अपनी जिंदगी में कैसे बेहतर बन सकते हैं। राजकुमार जी, मेरा सवाल आपके लिए ये है कि श्रीकांत जी जैसे इंसान जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, ऐसे शख्सियत के लिए अपना पूरा किरदार उस तरह से निभाना कितना चैलेंजिंग था, उन्हें समझना, उस तरह से पूरे पर्दे पे उस तरह से अपने आप को पूरी तरह से बदल देना और प्रेजेंट करना? मैं एक्चुअली इंस्पिरेशन ढूंढता रहता हूँ लाइफ में भी। मैं कोई अच्छा काम देख के इंस्पायर होता हूँ। तो मुझे जब श्रीकांत के बारे में बताया तुषार ने, तो मुझे भी नहीं पता था आपकी तरह। तो आई वॉज वेरी मूव्ड, आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड कि ये ऐसी कहानी है, ऐसा हुआ है सच में। एंड देन वी स्टार्टेड स्पेंडिंग टाइम टुगेदर। मैंने श्रीकांत के साथ बहुत वक्त बिताया, बिकॉज मुझे उनका रोल किरदार निभाना था स्क्रीन पर। तो उनको मैंने पूरा समझा, बहुत रिकॉर्ड किया, उनको वीडियोस बनाए जाके देखता था मैं। बट ही वॉज वेरी काइंड। जो मुझे एक चीज समझ आई इनके साथ टाइम बिता के इज, जो मुझे इससे पहले नहीं पता था, कि व्हेन यू थिंक अबाउट विजुअली इंपेयर्ड या पीपल विद डिसेबिलिटी, तो हमारा पहला ह्यूमन थॉट आता है कि शिट यार, सो सैड। बट व्हेन आई मेट हिम, आई नेवर थॉट लाइक दैट। आई वाज लाइक, व्हाट अ कूल गाय, because he's so confident, he's so witty, he has achieved so much in life. तो उस बात ने मुझे बहुत इंस्पायर कर दिया था कि ये किरदार निभाने में बहुत मजा आ जाएगा। Then of course he was very kind, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खोल के रख दी थी, बहुत सारी पर्सनल बातें भी बताई जो मैं यहाँ नहीं बता सकता, क्योंकि स्वाति मारेगी घर पे वरना। But I think it was a very challenging part for sure, but I had a great time. I had a great time to be a part of this story. जैसे सबको यकीन है, मुझे भी पूरा यकीन है कि ये फिल्म जब आएगी, मैं तो खुद अपने 6 साल के बेटे को दिखाना चाहूंगी और बहुत लोगों को बहुत तरीके से इंस्पायर करने वाली है। Thank you so much. Thank you. Well, we'll take 2 more questions, ladies and gentlemen. Hi, Amir Sahia, Samir here from Movie Talkies. So ये आपके लाइफ का फर्स्ट सॉन्ग है, पापा कहते हैं, I guess, right? हाँ, so when you look back at this time after 4 decades, how special is this song for you? Oh well, it's the song that actually started my career. And certainly it's very special. I think जब हम लोग ये फिल्म बना रहे थे, जिस तरह नासिर साहब ने हमको सपोर्ट किया, जिस तरह मंसूर अपनी पहली फिल्म बना रहे थे, and all of us were very new in that film. किरण देवंस was a DOP, उनकी पहली फिल्म थी। आनंद मिलिंद नए थे, जूही, उदित जी, अलका जी, सब हम लोग अपना करियर शुरू कर रहे थे। You know, the editor, the sound recordist, all of us were actually all new, doing our first film or at best second film. So it was a very exciting journey. उस वक्त हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हम लोग कामयाब होंगे या नहीं होंगे। और जब भी मंसूर और मैं फिल्म देखते तो हमको उसमें हमेशा उसकी खामियां नजर आती थी, तो हम लोग उसी में डिस्कशन में लगे रहते थे, यार वो सीन ऐसा होना चाहिए था, इसमें थोड़ा ये रह गया, हम लोग उसी में रहते थे। फिर वो एक दिन फिल्म रिलीज हो गई और हमारे हाथ से निकल गई। और फिर इट वाज अ वेरी एक्साइटिंग जर्नी टू सी द काइंड ऑफ लव इट गॉट। उस वक्त आई लाइक टू बिलीव दैट क़यामत से क़यामत तक वाज अ माइलस्टोन इन इंडियन सिनेमा। इट चेंज्ड द होल सेंसिबिलिटी ऑफ इंडियन सिनेमा फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स। फ्रॉम 88 you can see the shift happening, and I think Mansoor was the first director to bring that about. So it's a very special film for me in every way, in every way. Well,
that's all we have for you, ladies and gentlemen, I believe. Thank you so much. Hi, wait, there's one question Hi. for Amir Khan. Sabina here from Zoom channel. Hi. So Amir, I had to ask, like, this song has become so famous and popular again, you know, by re-releasing. Any other song which you want to focus on to re-release again from any of your movies? Oh, no, actually, I had never thought that this song would ever get re-released. It just so happened that, you know, Tushar made this film. And it so happened that I think this song must have been creatively something that was naturally coming a part of your story. फिर एक दिन भूषण मुझसे मिले और भूषण ने कहा कि सर हमने ये गाना आपका यूज़ किया है और ये फिल्म बनाई है, इज इट ओके? आई सेड हाँ हाँ ऑफ कोर्स इट्स ओके। और क्योंकि आई थिंक दैट यू नो आई थिंक श्रीकांत की कहानी हमको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताती है कि जैसे राज कह रहे थे कि व्हेन ही मेट श्रीकांत ही फेल्ट कि यार वाह व्हाट अ गाय। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम सबकी जिंदगी में जो डाइस है लाइफ का वो कुछ ना कुछ थ्रो कभी ना कभी रॉन्ग जाता है। आपके लाइफ की शुरुआत में रॉन्ग जा सकता है, यू कैन बी बॉर्न विथ यू नो सम चैलेंज, और इन योर लाइफ एज यू आर गोइंग अलोंग समटाइम्स लाइफ विल थ्रो अ चैलेंज एट यू, बट उस चैलेंज के साथ हम जीते कैसे हैं, हम उस पर क्या रिस्पॉन्स देते हैं, श्रीकांत के पेरेंट्स ने कैसे उसको सपोर्ट किया, श्रीकांत ने कैसे अपनी जिंदगी जी, दैट टेल्स अस that in all our lives at different times there are challenges and how we respond to them. This film teaches us that you have to be strong, and if you are strong and you believe in yourself, then you can achieve anything, and this is what I'm looking forward to in this film. This is what I'm looking forward to, yeah. Thank you so much, sir. Thank you.